हेलो व्यूअर, वेलकम इन स्वास्थ्य आईटी प्रोफेशनल। आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज आईपी, टीसीपी आईपी, यानी टीसीपी आईपी क्या होता है, ये क्या चीज़ है। चलिए वीडियो बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज टीसीपी आईपी। इसको पहले समझते हैं थ्योरेटिकली ये होता क्या है। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दो लाइन को समझते हैं व्यूअर। देखिए क्या होता है, टीसीपी आईपी ये दो एक प्रोटोकॉल का समूह है। ये टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, आईपी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो टीसीपी आईपी एक ऐसा मॉडल है, एक ट्रांसमिशन मेथड है जिसमें डेटा ट्रेवल करता है। यानी आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो आपका डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे ट्रेवल करेगा, उसके साथ क्या होगा, किस स्टेज में वो जाएगा, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा, तो उसको हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट या फिर टीसीपी आईपी मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म तो बता दी मैंने आपको, और नीचे लिखा हुआ है टीसीपी आईपी इज ए प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड टीसीपी आईपी मॉडल और इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ये बार आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ये प्रोटोकॉल क्या है। जो मैं प्रोटोकॉल बोल रहा हूँ, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। तो व्यूअर, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दोज आर फॉलोड ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन। मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में, नेटवर्किंग में जब डेटा ट्रबल होता है तो उसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ता है। कुछ रूल्स और रेगुलेशन उसे फॉलो करने पड़ते हैं, जिनको हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है व्यूअर, जैसे आपने देखा होगा, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। मतलब आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, रोड पे चल रहे हैं, आप अपना व्हीकल है, बाइक है या फिर फोर व्हीलर है, तो आपको कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, एक्सेट्रा, और लेफ्ट हैंड पे चलना है। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं। वैसे ही नेटवर्किंग में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा ट्रांसफर होता है तो उसे कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ लेयर्स होती है। मतलब डेटा एक साथ ऐसे ही ट्रेवल नहीं करता, उसके साथ कुछ सिचुएशन होती है, कुछ कंडीशन होती हैं, वो कुछ लेयरों में जाता है। मतलब उसे हम एक्चुअली क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल में कुछ लेयर बनाई गई है। मतलब डेटा कैसे ट्रेवल होगा, उसकी कुछ स्टेज हैं। उन स्टेज को कुछ लेयर्स के नाम से जानते हैं, उनको लेयर बोला गया है। जैसे एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है, नेटवर्क एक्सेस लेयर है। ठीक है, ये चार लेयर हैं जो टीसीपी आईपी मॉडल में या टीसीपी आईपी लेयर कहलाती है। इस मॉडल में ये लेयर होती हैं। तो व्यूअर, इसको समझते हैं आगे अच्छे से। और कंप्यूटर ए का डायग्राम है, फोटो है। ऐसे ही कंप्यूटर बी जो रिसीवर साइड का है। मतलब कहने का मतलब, एक कंप्यूटर जो डेटा ट्रांसफर करने वाला है और दूसरा कंप्यूटर जो डेटा को रिसीव करने वाला है। ठीक है, तो जो डेटा रिसीव करता है उसको रिसीवर या डेस्टिनेशन पीसी बोलते हैं, और जो कंप्यूटर डेटा को सेंड करता है, डेटा को स्टार्ट करता है, तो उसको हम सोर्स के नाम से जानते हैं, सोर्स कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं कि क्या होता है। डेटा जब इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रेवल करता है या ट्रांसफर होता है, तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं वन बाय वन। तो व्यूअर देखिए, मान लीजिए कंप्यूटर ए ने कुछ डेटा एप्लीकेशन लेयर पे डेवलप किया। मतलब एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहाँ पे डेटा डेवलप होता है, जहाँ पर डेटा तैयार होता है, उसको बनाया जाता है। किसी फोटोशॉप में फोटो क्रिएट करा आपने, या फिर एमएस वर्ड में कोई आपने फाइल क्रिएट करी,
या फिर एक्सेल में कोई शीट आपने बनाई है, तो वो डेटा हमारा एप्लीकेशन लेयर पर डेवलप हुआ है, बना है, ठीक है। फिर वो जब बनने के बाद जब वो ट्रेवल होता है तो क्या होता है उसके साथ, देखिए ये सीधा पहुंचता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, मतलब आगे जो उसकी एप्लीकेशन के बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर से नीचे की लेयर है। यहाँ पे डेटा जब पहुंचता है तो उसको कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है और इन टुकड़ों को हम सेगमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये टुकड़े हैं 1 2 3 4। जितना डेटा ज़्यादा होगा उतने ही उसके सेगमेंट टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे। जैसे हम कोई भी हम काम करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, वैसे ही डेटा कुछ टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, उनको सेगमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक हर एक सेगमेंट्स का एक सीक्वेंस नंबर होता है, मतलब कंप्यूटर उसको पहचानेगा जैसे अगर इसको टुकड़ों में डिवाइड कर देगा तो कौन सा नंबर पहला है कौन सा, क्योंकि रिसीवर साइड पे सारे टुकड़े इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे आपस में, तो इनको जोड़ा कैसे जाएगा, तो उसके लिए इन पे नंबर, एक सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 इस तरह से एक नंबर डाल दिया जाता है इसके हेडर में। हेडर मतलब इसके मुख्य भाग में, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये डेटा कौन से नंबर का है, ठीक है। इसको हम सेगमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, ये डेटा आगे पहुंचता है अगली लेयर पे, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट लेयर। जी हाँ, इंटरनेट लेयर पे ये डेटा इकट्ठा हो जाता है, एक ग्रुप में, एक पैकेट में बन जाता है, जिसमें बनने के बाद इसमें आईपी एड्रेस डाला जाता है सेंडर का, यानी जहाँ से डेटा ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा है उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस उसमें लिख दिया जाएगा। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से डेस्टिनेशन पीसी यानी कि रिसीवर साइड का जो कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस भी इसमें लिख दिया जाएगा, ताकि डेटा को पता रहे कि मैं किस सिस्टम से जा रहा हूँ और मुझे जाना किस सिस्टम पे है, ठीक है। जैसे कोई लेटर, आप पहले लेटर पोस्ट करते थे, चिट्ठी वगैरह जाती थी तो उसमें पाने वाले का पता और भेजने वाले का पता होता था, वैसे ही लॉजिकली इसमें वर्क होता है, ठीक है। तो आगे इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पैकेट के अंदर, यानी डेटा को इंटरनेट लेयर पे हम पैकेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी डेटा क्या होगा, इस डेटा को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कॉपी करके नेटवर्क एक्सेस लेयर पे, ठीक है। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर पे डेटा को हम फ्रेम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ जाती है और उसके साथ साथ जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, यानी जहाँ पहुँचना है उसका मैक एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस भी उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है आपको आगे बता देंगे। इसको मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको जैसे किसी मोबाइल का ईएमआई नंबर होता है, वैसे ही एक फिजिकल नंबर होता है किसी कंप्यूटर का, उसको हम मैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये ठीक इसी तरह से अब सेंडर का भी इसमें मैक एड्रेस ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेटा तैयार होकर तुरंत रिसीवर साइड चला जाएगा, लेकिन व्यूअर ये ऐसा नहीं जाता, रिसीवर साइड की थोड़ी प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो जब डेटा यहाँ पे आता है नेटवर्क एक्सेस लेयर पे, तो यहाँ पे वेरीफाई होता है सोर्स एड्रेस, यानी कि जो मैक एड्रेस डाला गया है वो वेरीफाई होगा कि मेरे कंप्यूटर का है या नहीं है, और जहाँ से आया है मैंने मंगाया था उसी कंप्यूटर से आया है डेटा, तो ये वेरीफाई होता है। उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है और जो पैकेट बचता है उसको आगे इंटरनेट लेयर पे भेज दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ इंटरनेट लेयर पे क्योंकि आईपी एड्रेस रीड होता है, तो आईपी एड्रेस को चेक और वेरीफाई किया जाता है, तो उसको निकाल दिया जाता है और आगे जो सेगमेंट्स बचते हैं उसको ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेंड कर दिया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, मैंने बताया था पहले कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को हम सेगमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो सेगमेंट्स पे सीक्वेंस नंबर होता है, इसलिए उनको एक वेरीफाई करने के बाद उसको एक निश्चित श्रृंखला में, एक सीरीज में उसको सेट कर दिया जाता है ताकि वो आगे फॉरवर्ड हो सके ठीक प्रकार से। और उसके बाद से आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है एप्लीकेशन लेयर पे। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्योंकि फाइल को रीड करना होता है यूज़र के द्वारा, यूज़र जो बैठा हुआ कंप्यूटर वो उसको पढ़ेगा समझेगा, तो जिस एप्लीकेशन की वो फाइल है उसी एप्लीकेशन की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी और उसको एप्लीकेशन डेटा बोला जाएगा, ठीक है व्यूअर। आई होप आपको ये प्रोटोकॉल सूट समझ में आया होगा। इसको हम टीसीपी